रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब, आज मैंने फिर दोबारा से विज़िट किया है यूपी का लुंडा बाज़ार कहें या यूपी का बचत बाज़ार। बहुत ही अच्छा बाज़ार था। ये देखें, ये जो टोपे अभी मैंने दिखाए थे ये 150 के 2 दे रहे थे। इसी तरह ये सॉक्स से 150 रुपये के 2। और यहाँ पर बहुत ही रश हो रहा था क्योंकि शायद सर्दियों के आमद है और यहाँ पर सर्दियों के कपड़े बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये जो शूज़ हैं, बैग्स हैं, तकरीबन तमाम सामान ही बड़ा सस्ता मिल रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा रश होता है। इतना रश होता है कि यहाँ पर जो हम वीडियो बनाते हैं वो भी बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और बाज़ औक़ात तो भाई कहते हैं कि अगर आपको ख़रीदना नहीं है तो फिर आप टाइम ज़ाया ना करें। तो ये जो शूज़ देख रहे हैं, ये शूज़ 300 साढ़े 300 के थे। फिर उसके बाद मैं एक और स्टॉल पर आ गई थी। वहाँ भाई ये अबाया दे रहे थे। अबाया इन्होंने मुझको बताया था कि ये जो डिज़ाइन वाले हैं ये 1700 के हैं और इससे जो दूसरे एक और जो इन्होंने ब्लैक कलर में दिखाए थे वो बता रहे थे कि 1800 के, यानी कि यहाँ 1700 1800 और कुछ इन्होंने मुझे इसी में से अंदर से डिज़ाइन निकाल के दिखाए थे, बोल रहे थे कि 1200 के भी। यानी कि यहाँ पर जो है आपको हर तरह के अबाए मिल जाएंगे। ये वाला बता रहे थे ये 1800 के हैं और इससे एक और इन्होंने क्वालिटी दिखाई थी ये 1200 के बता रहे थे। यानी यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सस्ते, बहुत ही ज़्यादा सस्ते अबाए भी मिल जाते हैं। यहाँ पर चीज़ों की प्राइस जो है और बचत बाज़ार के मुकाबले में बहुत कम है और कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। तो यहाँ पर आप एक ही दिन में सारा बाज़ार भी कवर नहीं कर सकते। फिर मैं ये खूसों के स्टॉल पर आ गई थी और भाई बता रहे थे ये 400 के खूसे हैं जो बड़े बड़े मॉल में 800 साढ़े 800 के मिलते हैं। वो खूसे कह रहे थे हम यहाँ पर 400 में दे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर खूसों की भी बड़ी अच्छी मुझे वैरायटी नज़र आई। रश बहुत हो रहा होता है इस बाज़ार में, बड़ी मुश्किल हो जाती है। खूसों में धागों के काम के और जो जरी के काम के होते तमाम तरह के खूसे मौजूद थे। खूसों की बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी। फिर भाई ने मुझे यहाँ पर जो कोल्हापुरी टाइप की चप्पल होती है वो भी दिखाई थी और भाई बता रहे थे कि ये 300 रुपये में मिल जाती है। लेकिन अभी में हमारे पास ही एक ही डिज़ाइन बचा है, नहीं तो हमारे पास इसमें भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं। ये चप्पल भी बहुत अच्छी लगी मुझे, यानी कि 300 रुपये में ये चप्पल मिल रही थी। जबकि मैंने खुद और भी बाज़ारों का विज़िट किया, बचत बाज़ारों में भी ये 400 साढ़े 400 की मिल रही होती है। तो फिर इस तरह से यहाँ पर मैं एक और स्टॉल पर आ गई थी जहाँ पर लेसें मिल रही थी। अच्छा, लेसों के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टॉल थे। मैंने तो एक दो स्टॉल ही कवर किए थे, लेकिन यहाँ पर लेस बहुत सस्ती मिल रही थी। ये जो लेसें थी ये बहुत अच्छी काम वाली लेसें थी। तो वो बता रहे थे भाई 150 रुपये मीटर है। और इसके अलावा ये गले मिल रहे थे जो सूटों पे लगाए जाते हैं और सूटों को खूबसूरत बना लिया जाता है। तो ये वो उस टाइप के गले थे जो कि भाई बता रहे थे कि 300 रुपये में हैंगे। फिर ये बेलें मिल रही थी। बेलें जो थी ये 20 रुपये मीटर वाली बेलें, 30 रुपये मीटर वाली बेलें, इन पर यहाँ पर काफ़ी रश होता है और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रही होती हैं। तो ये देखिए ये गले हैं, वही वाले गले जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 300 रुपये में। यानी अगर आप इसको आप यहाँ से कोई सस्ता सा कपड़ा जो कि 200-250 300 रुपये में मिल जाता है, उसमें ये गले अगर आप लगा लें तो एक बेहतरीन किस्म का सूट तैयार हो जाता है। इसके बाद फिर मैं जो है एक और स्टॉल पर बेल वाले पे ही आ गई थी और वहाँ पे जो चौड़ी बेलें होती हैं, ये धूप बहुत ज़्यादा शदीद हो रही थी इस वक्त, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी। अगर यहाँ पर आने में ज़रा देर करें तो फिर इस बाज़ार में पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। इस वजह से थोड़ा कैमरे में धुंधला सा आया है। तो अभी वो मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। अच्छा, फिर ये वाली बेलें भी थे भाई के पास, ये बता रहे थे 50 रुपये गज़ है। यानी इसमें भी इनके पास 30 रुपये, 50 रुपये और 150 रुपये मीटर वाली बेलें थी। और ये जो ये बड़े बड़े चौड़े चौड़े से जो बॉर्डर होते हैं कपड़ों के साथ लगाए जाते हैं और हम देखते हैं ब्रांडेड सूटों में भी लगे होते हैं, ये बॉर्डर ये 200 रुपये में बता रहे थे। इसके बाद ये मैं एक और उसकी शॉप पर आई थी। मतलब शॉप क्या थी, वो सामने स्टॉल था, उसकी मैंने थोड़ी सी बना ली थी। ये बेलों वाली ही मैं असल में बना रही थी क्योंकि वो साफ़ नहीं आ रहा था, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, इसलिए मैं चाह रही थी कि थोड़ा सी साफ़ आ जाएँ ये। तो ये बेलों का मैंने दोबारा से यहाँ पर इसको कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन वाकई वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और फिर मैं बाज़ार में और आगे की तरफ आ गई थी। स्टॉल यहाँ पर बहुत लगे हुए होते हैं, अगर आप बनाना भी चाहें तो सब कवर नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा मैं ले लेती हूँ। देखिए ये सर्दियों के कपड़े यहाँ पर बहुत अच्छे आ गए। वो बहनें जिन्होंने अभी तक सर्दियों की तैयारी नहीं की और चाहती हैं कि हम सस्ते सर्दियों के कपड़े ख़रीद लें, तो वो यहाँ पर आकर इस टाइप की जैकेटें वगैरह ले सकती हैं। 250-300 की आपको आराम से यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और लोग जो है इस टाइप के कपड़ों को ज़्यादा
परचेज़ कर रहे थे। फिर ये बैगों का एक स्टॉल था, इसमें ये बता रहे थे भाई 400, 800, 1200 यानी कि जिस टाइप का आप बैग लेंगे उस टाइप की यहाँ पर आपको वैरायटी मिल जाती है। ये वाला हैंड बैग जो इनके पास है ये 1200 का बता रहे थे। यहाँ बैग की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, ज़्यादातर इसमें यूज़ बैग भी होते हैं लेकिन बिल्कुल नए स्टाइल में होते हैं। फिर उसके बाद मैं एक सैंडलों के स्टॉल पर आ गई थी और ये जो सैंडलों का स्टॉल था यहाँ पर ये बता रहे थे कि ये जो है 400 रुपये में इनको मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ डिज़ाइन कलर की हर तरह की, यानी बहुत बड़ा सा स्टॉल था यहाँ पर भाई का, और ये 400 रुपये में बता रहे थे। बहुत ही अच्छे खूबसूरत डिज़ाइन थे, यानी कलर भी थे इनमें, डिज़ाइन भी थे, और ये देखें चप्पल स्टाइल में भी थे, यानी जैसा भी आपको लेना हो आपको यहाँ पर 400 में मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर अब जब आप आते हैं यहाँ थोड़ी सी आपको मेहनत लगती है, क्योंकि अगर टाइम ज़रा सा ज़्यादा हो जाए, बेहतरीन टाइम होता है कि आप यहाँ 11-12 बजे के टाइम पर आ जाएं तो फिर थोड़ा बहुत आप कुछ अपनी पसंद की चीज़ ले सकते हैं। लेकिन जहाँ आपने थोड़ी देर की और टाइम आपका जो है थोड़ा ज़्यादा हुआ तो फिर आपको यहाँ पर अंदर आने की भी जगह नहीं मिलेगी। इस कदर रश हो रहा होता है कि आपको पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती। मैं भी कोई 11 बजे के टाइम पे आई थी, उस टाइम पे थोड़ा सा मसला बस ये था कि धूप की वजह से कैमरे में सही कवर नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये कि बाज़ार थोड़ा ख़ाली था और मुझे फिर भी थोड़ा बनाने में आसानी हो गई थी। लेकिन ये देखें जो एक धूप का शेड पड़ा था वो स्टॉलों पर पड़ा था, क्योंकि बाकायदा तो ये दुकानें हैं नहीं, स्टॉल हैं जिनको इन्होंने चादरों वगैरह से और कुछ जो टेंट होते हैं उनसे कवर किया होता है। अच्छा ये फिर मैं ये एक ज्वेलरी के स्टॉल पर आ गई थी और ये भाई मुझको 1000 रुपये का सेट बता रहे थे। कह रहे थे लेना हो तो लो, नहीं तो हमारा टाइम ज़ाया नहीं करो, सुबह सुबह का टाइम है, तुम लोग लेते नहीं, हमारा टाइम ज़ाया करते हो। तो इस तरह से फिर मैंने ये सेटों की भी जल्दी से बना ली थी और आगे बढ़ गई थी। यानी मैंने देखा कि यहाँ पर भाई अगर सुबह के टाइम में खाली भी होता है तो ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हम ख़रीदेंगे तो नहीं, तो वो इतने तफसील से हमको नहीं बता रहे थे। फिर अच्छा यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट भी मिल जाएंगे और सस्ते ही मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझको बताए थे कि कोई 500 रुपये पाव बादाम और 800 रुपये पिस्ता, कुछ इस तरह से बता रही थी। कह रही थी अगर लोगी तो हमको सही कर देंगे। यानी यहाँ पर तकरीबन आपको हर चीज़ मिल जाती है। इस तरह के यहाँ पर ये जो टी मग होते हैं वो भी थे, जो कि 400 रुपये के 6 बता रहे थे, और इसी तरह गिलास थे, गिलास भी वो 600 रुपये के 6 और 1200 रुपये के मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के गिलास थे। यानी यहाँ पर आपको गिलास भी मिल जाते हैं। वैसे तो आपको यहाँ पर हर चीज़ें मिल जाती है, अगर आप ढूँढेंगे तो आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी, जो कि कवर करने में भी मुश्किल हो रही होती है। अच्छा पहले जब हम यहाँ आते थे तो भाई फिर भी हमको थोड़ा बहुत बता दिया करते थे, लेकिन आज मैंने बात नोट की कि वो देख रहे थे कि अगर आपको लेना है तो वो बताएंगे और नहीं लेना तो वो इतनी ज़्यादा तफसील से वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे नहीं, इससे हमारा तमाम माल जो है लोगों के सामने आ जाता है। फिर ये मैं एक और स्टॉल पर आ गई थी। यहाँ पर भी मैंने देखा यहाँ डिफरेंट डिज़ाइन के यहाँ पर ज्वेलरी मौजूद थी, और ये ज्वेलरी जो थी भाई बताए थे 250, 300, 350, ये वाले इन्होंने मुझे 300 के बताए थे, और जो दूसरे थे कह रहे थे हमारे पास इससे अच्छे भी मौजूद हैं। फिर यहाँ पर एक और स्टॉल पर आ गई थी। यहाँ पर सर्दियों की बहुत ही सस्ती अपर और टी शर्ट वगैरह गर्म यानी कपड़े मौजूद थे, और इन स्टॉलों पे बहुत रश था। ये 250 रुपये की जीन्स की जैकेट दे रहे थे जो कि बच्चों की थी, और यहाँ पर भी बहुत रश था। अच्छा यहाँ पर आपको लुंडा का सामान यानी गर्म कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बाज़ यूज़ में भी होते हैं और बाज़ नए भी होते हैं, और नए में भी आपको 250-300 की चीज़ें ढूंढने पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरह के बाज़ारों में आजकल क्योंकि सर्दी विंटर का सीज़न शुरू होने वाला है तो विंटर कलेक्शन भरी पड़ी है। अगर आपको इस तरह के कोई सस्ता सामान लेना है और आपको बचत करनी है तो आप इन बाज़ारों का रुख करके अपनी सर्दियों का इंतज़ाम कर सकते हैं। अभी मौका अच्छा है, इतनी सर्दियाँ आई नहीं है, इसलिए कुछ थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह भी मिल रहे थे। ब्लैंकेट भाई बता रहे थे कि 3000 की रेंज से स्टार्ट है, 3.5-4 और जैसा लेना चाहे वैसा मिल जाएगा। फिर ये एक और यहाँ पर जो है टी शर्ट वगैरह का स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें वही 200-250 की मिल रही थी, और यहाँ पर भी बहुत रश हो रहा था, लोग लेने वाले बहुत थे, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है। इस हिसाब से यहाँ पर इस टाइप की शॉप्स पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। बच्चों के यहाँ पर गर्म सूट, अच्छे गर्म सूट 200 में मिल रहे थे, जिन पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। यहाँ पर तकरीबन हर चीज़ें मिल जाती है। मैं अपने पहले इसी तरह के ब्लॉग में जो कि ये यूपी के बुध बाज़ार का, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ। इसमें मैंने वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की थी जो मैंने पहले नहीं दिखाई हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें मिल
मिल जाती हैं, क्रॉकरी वगैरह, चूड़ियाँ, खाने पकाने का सामान, सब्जियाँ, फ्रूट, हर तरह की चीज़ मिल रही होती है। बस ज़रूरत इस चीज़ की होती है, आपको क्या चाहिए आप उस तरफ जाएँ और वो चीज़ ले लें। फिर यहाँ पर जो है 100 रुपीज़ में बहुत अच्छे हैंड फ्रीज़ और 150-200 में यहाँ पर मोबाइल के कवर भी मिल रहे थे, जिन पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और ये भी बहुत ज़्यादा लोग ले रहे थे। 100 रुपीज़ में हैंड फ्री जो मिलते हैं यहाँ पर, वो भी उसी क्वालिटी के होते हैं जो हमें दूसरे बाज़ारों में 250 और 300 के मिलते हैं। ये भी उतने ही चल जाते हैं जितने वो चलते हैं। अच्छा, ये कवर भी बड़े खूबसूरत थे, जिन पर मोबाइल के कवर थे, जिन पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। तो इस तरह इस बाज़ार में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप काफ़ी बचत कर लेते हैं, और अगर आप सीज़न के हिसाब से आते हैं तो सीज़न में भी आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो यानी जाती कि है। यहाँ पर विंटर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे। अगर आप आकर लेना चाहते हैं तो अपनी सर्दियों को सेव कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको आज की कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझको इजाज़त दें, लेकिन इजाज़त देने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपनी तरह एक प्यारा सा कमेंट कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।